हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ पे आज के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो प्रोफेसर होती है वो कहने लगती माधवी प्रोफेसर की, कनक को मार्क करो और डिटेक्शन करो हार्ट कहाँ पर है। तभी कनक कोशिश कर रही होती है। तभी कनक को अचानक से एकदम से चक्कर आ जाते हैं डेड बॉडी देखकर, और वो नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। ये सब कुछ आदित्य देख लेता है और जल्दी से जो है उमा को फ़ोन लगा लेता है और कहता है कि कनक भाभी साहब बेहोश हो गई है। कनक बेहोश पड़ी होती है, सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं वहाँ के स्टूडेंट। दूसरी तरफ जो डॉक्टर पराग है वो सब को बुलाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर जो है मैंने इतने महंगे से महंगे टेक्नोलॉजी का अरेंजमेंट किया है, ओटी का अरेंजमेंट किया है, और तुमको सबसे बेस्ट डॉक्टर को मैंने यहाँ पर हायर किया है, फिर भी इसके पैसे जो है वसूल नहीं हो रहे हैं। कोई भी पेशेंट जो है वो ओटी में नहीं आ रहा है। तभी वो कहते हैं कि ओटी में कैसे लाए, ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लाए कैसे, हम कोई पेशेंट की ऐसी कंडीशन ही नहीं है। तभी वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, पेशेंट जो है उसके जो पेरेंट्स हैं उन्हें डराओ करो और कुछ भी करके ओटी में लाओ, और फाइल फेंक देता है और कहता है कि देखो। दूसरी तरफ उमा आ जाता है और कनक को जो है वो मुँह पर पानी मारकर जो है होश में लाने की कोशिश करता है। उमा जो है वो कनक को होश में ला लेता है। कनक कहती है उमा, फिर बाद में वो कहती है कि सॉरी उमा, मेरे वजह से आपको जो है डिस्टर्ब हुआ, आपका काम छोड़कर आपको यहाँ पर आना पड़ा। वो क्या है ना, आदि कुछ ज़्यादा ही बता देता है। तभी उमा कहता है कि मैं समझ गया कनक, तुम डर गई, और मेरा जब पहला प्रैक्टिकल था तब मैं भी ऐसे ही बेहोश हो गया था, ऐसा उमा कनक से कहने लगता है। वो कहता है कि ठीक है। फिर बाद में दोनों जो है बात करने लगते हैं। तभी वो कहती है कि कैसे होगा उमा, सब्जियों की तरह जो है पेशेंट को काटना। फिर बाद में वो कहती है कि ठीक है, मेरा लेक्चर है, मैं चलती हूँ। तभी उमा कहता है कि हाँ, कुछ खाया नहीं ना, टॉनिक की ज़रूरत पड़ेगी, और उसे किस कर देता है। बाद में आदि सोचने लगता है कि मुझे कब ऐसा टॉनिक मिलेगा, और वो टियारा को याद करने लगता है। वहाँ पर से जाने लगता है उमा। तभी वहाँ पर जो है वो जो बच्चा होता है जिसकी उसने जान बचाई होती है, वो बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जा रहा होता है। तभी उमा जो है उसे रुकाता कहता है कि कहाँ पर लेकर जा रहे हो उसे, ऑपरेशन थिएटर में क्यों लेकर जा रहे हो। तभी वो कहते हैं कि डॉक्टर पराग ने कहा है कि तुरंत इसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो, इसे सांस नहीं लेने आ रही है और उसके लंग काम करना बंद हो गए हैं। तभी वो देखता है वो बच्चे के तो मतलब ऑक्सीजन मास्क बस लगाया होता है, ऑक्सीजन मीटर बंद होता है, और वो बच्चे को ऑपरेशन करने वाले होते हैं बिना वजह। तभी उमा जो है वो जल्दी से डॉक्टर पराग के पास जाता है और कहने लगता है कि वो मैंने लाया था वो बच्चे को, वो बच्चा तो ठीक होने वाला था, पूरा जहर तो उतर चुका था, बस यहाँ पर शिफ्ट किया था, 15 दिन हो गए हैं और अब उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गया जा रहा है, और हालांकि उसकी सांस जो है चल रही है। तभी वो कहता है कि शायद से गलत पेशेंट को शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर पराग जो है बहाने मारने लगता है और ऐसा कहने लगता है। बाद में फ़ोन लगाता है और कहता है कि आपकी वजह से जो है इतनी बड़ी गलती होने से बच गई, ऐसा उमा से कहने लगता है। बाद में वो गेम खेलता है और नाटक कर रहा होता है पेशेंट की डिटेल चेक करने के लिए। हालांकि डॉक्टर पराग ही वो कहता है कि पैसे कैसे वसूले जाए पेशेंट के पास से। फिर वो कहता है कि अभी बुलाता हो डॉक्टर को और उसके देखता हूँ। वहाँ पर वो डॉक्टर को बुलाता है और उसके कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुमने किया क्या है, वो बच्चे को तुमने ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट क्यों किया जबकि उसकी सांस चल रही थी। ऐसा कहकर जो उसे पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हारे वजह से ही पूरे स्टाफ की बदनामी होती है, आज ही मैं तुम्हें सस्पेंड कर देता हूँ, ऐसा वो कहने लगता है। फिर बाद में उमा को कहने लगता है कि थैंक यू, आप अगर आप यहाँ पर नहीं आते आज तो जो पेशेंट है उनका भरोसा ही उठ जाता है डॉक्टर पे से। आप तो जानते हैं ना, जब डॉक्टर के ऊपर से पेशेंट का भरोसा उठ जाए तो कैसी फीलिंग होती है, आप तो इसका एक्सपीरियंस ले चुके हैं ना, तो ये बात अंदर के अंदर ही रहने देना, उमा को ऐसा कहने लगता है। तभी उमा को सब बात याद आती है कि उसके साथ में क्या हुआ था और उसकी मोबाइल बाइक एम्बुलेंस कैसे बंद हुई थी। तभी वो कहता है कि हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, ये बात यहाँ की यहाँ ही दब जाएंगी, टेक केयर, ऐसा वो डॉक्टर को कहता है और वहाँ से जो है वो निकल जाता है। तभी डॉक्टर पराग को जो है उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। फिर डॉक्टर पराग कहने लगता है कि मुझे टेक केयर बोल कर गया ना, टेक केयर की तो तुम्हें ज़रूरत है। तभी वहाँ पर वो प्रोफेसर माधवी के जो है वो एक्सपेरिमेंट रूम में चले जाता है और कहने लगता है कि डॉक्टर माधवी, आज जो है हमें जो है एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें कनक जो है फेल हो जाए, और फिर बाद में आज के आज ही मैं उमा का जो है लाइसेंस रद्द करवा दूँ क्योंकि वो मेरे गले तक पहुंच गया था, ऐसा उससे कहने लगता है। तभी वो कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। फिर वो कहता है कि मैं बताता हूँ करना क्या है, तुम अभी क्लास में जाओ और सबको कहो कि जो बॉडी डिटेक्शन का प्रैक्टिकल है वो अगले वीक होने वाला था, वो यही वीक होने वाला है, तुम जाकर ही सब स्टूडेंट को बता दो। सब जो है क्लास में बैठे होते हैं, सब स्टडी वगैरह करने लगते हैं। तभी जो कनक होती है वो पूछने लगती है टियारा को कि एक्स्ट्रा लेक्चर क्यों रखा है। तभी वहाँ पर जो है आ जाती है
प्रोफेसर और कहने लगती है कि आज जो है 4 बजे वो बॉडी डिटेक्शन का प्रैक्टिकल होगा और सबको जो है अटेंड करना होगा और इसके 30 मार्क जो है सेमेस्टर के मार्क में पकड़े जाएंगे। कौन कौन रेडी है? वहाँ पर चिन्मय होता है, वो कहने लगता है कि मैं रेडी हूँ। बाकी सब बच्चे जो है थोड़े थोड़े परेशान होते हैं। फिर बाद में वो कहती है कि कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल आज 4 बजे होगा। ऐसा कहकर जो है वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। तभी कनक एकदम से डर जाती। कनक सोचती है कि मैं कैसे करूँगी और 30 मार्क जो है फाइनल सेमेस्टर में ऐड होने वाले हैं, अब मैं क्या करूँगी? सोच कर जो है कनक परेशान होती है। ऐसा कहकर प्रोफेसर माधवी जो है वहाँ से निकल जाती है। तभी कनक उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, वो एटीट्यूड में चलती है। बाद में कनक उसे कहने लगती कि मैंने कॉलेज ज्वाइन कर बस 3 दिन हुए हैं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ना, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं कल दे दूँगी प्रैक्टिकल। तभी प्रोफेसर माधवी जो होती है वो कहने लगती है कि ठीक है, तुम कह रहे हो तो तुम कल दे देना, पर तुम्हारे मार्क जो है कैलकुलेट नहीं होंगे वो प्रैक्टिकल में, क्योंकि आज जो प्रैक्टिकल देंगे उनके ही मार्क कैलकुलेट होंगे। कल के को कोई हार्ट अटैक का पेशेंट यहाँ पर आ जाए और फिर तुम ऐसा कहूँगी क्या कि कल मैं ट्रीटमेंट करूँगी, आज मेरी स्टडी नहीं है? ऐसा वो कहती है और उसका मजाक उड़ाती कनक का और उससे मना कर देती है प्रैक्टिकल देने से कल की, आज ही मैं पकड़े जाएंगे, ऐसा वो कहती है और वहाँ से एटीट्यूड में चले जाती है। आदि को काफ़ी गुस्सा आने लगता है प्रोफेसर पे। वो कहने लगता है ये तो बहुत खड़ूस औरत है, पर भाभी साहब फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा। कनक जो है काफ़ी परेशान होती है। दूसरी तरफ जो प्रोफेसर माधवी होती है वो फ़ोन लगाकर जो है वो डॉक्टर को पूरी बात बता देती है कि उसने जो है कनक को कैसा परेशान किया है और कनक जो है उनके झांसे में आ गई है। फिर वो कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें जो काम दिया था वो काम तुमने कर दिया, अभी अगला काम जो मेरा है वो मैं कर दूंगा। आज तो उमा का लाइसेंस जो है एकदम से रद्द हो जाएगा और हमारा बिजनेस चालू, ऐसा वो कहता है और खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि मेरे टक्कर को आया था नहीं, ये देखो अब मैं क्या करता हूँ इसका हाल। उसकी बीवी जो है पूरी तरीके से टूट जाएंगी। एक तरफ से मैं उसे भरोसा दिलाऊंगा और दूसरी तरफ से उसका हौसला तोड़ूंगा। फिर वहाँ पर जो है 2 लड़कियों को जो है पहले से ही डॉक्टर पराग जो है पटा देता है और कहने लगाता है कि एक दूसरे का प्रैक्टिकल देकर भी मार्क ले सकते हैं। ये बात जो है आदि सुन लेता है 2 लड़कियों की और फिर बाद में उन्हें थैंक यू कहता है और वहाँ से जो है वो चले जाता है। तभी डॉक्टर पराग जो है उन्हें कहने लगता है कि ये बात कभी बाहर गई तो देख लेना, तुम्हें मार्क दूंगा और अगर बाहर गई तो कोई भी कॉलेज में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर डॉक्टर पराग जो है उसका प्लान बता देता है कि वो जो है वो चीटिंग केस में कनक को सस्पेंड कर देगा कॉलेज से और फिर उमा का लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा, ऐसा वो सोचने लगता है। फिर बाद में वो प्लान बनाता है आगे का कि कैसे करना है। फिर दूसरी तरफ जो आदित्य है वो काफ़ी घाई में होता है और वो ढूंढ रहा होता है कनक को कि जल्दी से जो है उसे बात बता दे और उसे मना ले चीटिंग करने के लिए, उसकी जगह पर किसी और को एग्ज़ाम के लिए भेज दे। तभी कनक जो है वहाँ पर बुक्स में ढूंढ रही होती है। वो कहती है कि कुछ भी नहीं मिल रहा है आदि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कुछ भी नहीं आता, बस 3 दिन हुए हैं मुझे कॉलेज ज्वाइन कर और इतनी जल्दी मैं कैसे करूँ आदि, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी वो कहता है कि फ़िक्र मत करो भाभी साहब, मेरे पास एक रास्ता है। तभी कनक पूछती है क्या? उसका प्लान उसे वो बता देता है और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।